हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था घातांक एवं करनी। और इससे पिछली दो क्लासों में जो है, पहली क्लास में समझा था हमने घातांक और दूसरी क्लास में समझा था हमने करनी। और दूसरी क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। और आज रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है क्या बात बोली गई है, देखो सर। तो इसमें बोला है क्या है, 6 की पावर 0.16 और गुणा में है 2 की पावर 0.36। इसका मान हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6। 16 की पावर है 0.16 मल्टीप्लाई 2 और उसकी पावर है 0.36 किसके बराबर है, ये बताना है हमें। किसके बराबर है? आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती है, पर क्या होना चाहिए, बेस या आधार क्या होना चाहिए, सेम। कर लो सेम। इसे लिख सकते हैं हम 16 को 2 की पावर कितना 4, 2 की पावर 4 तो लिख सकते हैं इसे। और उसकी भी होल पावर कितनी है 0.16 मल्टीप्लाई 2 यहाँ है भैया, इससे कोई छेड़खानी मत करो, इसे ऐसे रहने दो। 16 चौका 64 16 चौका 64, तो यह आइया 0.64 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0.36 जोड़ लो भैया, ऐड कर लो। घातों को जो है जोड़ो ने, क्योंकि आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती है। तो ये हो जाएगा कितना 200 पॉइंट कितने के बाद लगेगा 2 के बाद, यानी क्या आएगा इस जगह 2। क्या आएगा 2 की पावर 2, और आपको ये अच्छे से पता है ये होता है 4। तो 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 6 4 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 6 9 और 1 10 हासिल लगे 1। यहाँ बचेगा, गलत की है क्या भैया, 100 आएगा इस जगह, ना कि 200। इस जगह आएगा 100, पॉइंट लगेगा 2 के बाद, क्योंकि पॉइंट 2 के बाद है। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2। तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा 2, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है हमें 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितनी है -2। 2 की पावर है 2 और इसकी भी पावर है -2। किस प्रकार करेंगे? तो भैया इसे जो है आपको बताया था मैंने कौन, पहली क्लास में। अरे भैया जब हम घातांक का नियम पढ़ लेते ना, तो पहली क्लास में समझाया था मैंने। इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो आपको जो है यहाँ से सोल्व, मतलब ऊपर से सोल्व करते हुए लाना उसे। तो बस इसे पकड़ लो, ये जो है इसे देखो, और तुम ये बताओ, चलो इसे यहाँ लिखो, समझते रहना ध्यान से। अच्छा सवाल लिख लिया मैंने है। अब तुम ये बताओ, क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर हम इसे ऊपर लिखेंगे तो घात क्या है प्लस की, ऊपर जाएगी तो काय में जाएगी, माइनस में जाएगी। अरे बताया था नहीं बताया था, अगर देखो प्लस की घात नीचे आएगी बटे में तो माइनस में आएगी, और नीचे माइनस में है ऊपर जाएगी तो प्लस में जाएगी। अब यहाँ काय में है प्लस में, तो ऊपर जाएगी माइनस में, यानी कि इसे सोल्व करो तो ये आएगा। तो इसे हम भाई ऐसे लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं इसे ऐसे? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। और 2 की पावर 2 ये होता है 4, यानी कि 1/4। तो इसे इसकी अगर मैं देखो
अब 2 तो लिख रहे हैं तो ऐसे ही इसे सॉल्व करा हमने, कितना आया था 1/4। अरे आया था नहीं आया था। और इसे लिख सकते हैं हम कुछ इस प्रकार से। अरे इसका नियम मैंने बताया था अभी दूसरी क्लास में, इससे पिछली क्लास में। अगर इस प्रकार से है कोई संख्या तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो इसी प्रकार से तो थी तो हमने ऐसे लिख ली, कौन हो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन देख लो कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा इसका कितना? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन हो गया इसका सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो भैया, कितना है 1024, और उससे पहले क्या है 0.0। अब लगाओ 1024 और फिर पावर शायद 1/5 है, देख लेते हैं। 1/5 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। करो भैया, करो इसे। किस प्रकार करोगे बताओ। एक काम कर लो, यहाँ से जो है पॉइंट हटाओ और नीचे 0 बढ़ाओ। कितने? 1 2 3 4 5, 5 0 बढ़ाओ। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया। अब देखो यही तो हो गया भैया, और बटे में हो गया ये। अरे बोलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उसकी पावर है 1/5। क्या हम 1024 को इस प्रकार से लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल नहीं लिख सकते। बिल्कुल नहीं लिख सकते, तो फिर इस प्रकार से तो लिख सकते हैं नहीं। अगर आप 2 की 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1024, और इसे लिख सकते हैं हम इस प्रकार से। देखो अगर आप कितना है हो 5 0 ही तो है, 1 2 3 4 5, 2 से करेंगे तो 5 और कितने 4 0। इसी प्रकार देखो 2 से यहाँ आएगा 25 और फिर यहाँ 3 0, 2 से लगाओ 12 दूनी 24 और यहाँ आएगा 00, 2 यहाँ आएगा इतना। बारह दूनी 24 और यहाँ 5 कर लेना भैया। इसे जो है आगे कर लेना, तो कहीं ना कहीं ये 10 बार ही आएगा। तो अगर आप 2 की देखो 2 की जो है 10 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 1024, और 10 की 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। और इसकी होल पावर कितनी है? इसकी होल पावर है 1/5। कितनी पावर है? 1/5। अब देखो 1/5 जो है ये पावर तो भैया इसकी भी है और इसकी भी है। तो देखो अगर हम समझो इधर समझो, 2 की पावर 10 है। अब 2 की पावर 10 में को इसकी मल्टीप्लाई होगी 1/5 की, तो अगर 10 में को हम 1/5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 ही तो आएगा भैया। अरे 5 नीचे रह जाएगा और 10 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 5 दूनी 10, यानी कि 2 की पावर 2 आएगा यहाँ से। और यहाँ से तो भैया क्या आएगा? अगर आप 1/5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, यानी कि 10 की पावर 1, यानी कि 10 ही है। और 2 की पावर 2 होता है 4 और बटे में है 10, और जब 10 से भाग दोगे 4 में तो ये आएगा इतना। देखना भैया 0.4 कौन से ऑप्शन में है? 0.4 जो है वो कौन से ऑप्शन में है? तो आप बोलो सर ये है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो है अगला देखो क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें क्या बात बोली गई है, और करो ये सब। चलो तो देखो क्वेश्चन है
16 की पावर 3/4 कहाँ, इस जगह। चलो सोलह की पावर 16 की पावर है भैया 3/4। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर इसे जो है आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं बच्चा, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8 नहीं 2 की पावर 4 और उसकी होल पावर 3/4। 4 से 4 कैंसिल, तो आप बोलोगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है। और देखो 2 की 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसे लिख लिया हमने 2 की पावर 4, और जब 4 की मल्टीप्लाई करोगे 3/4 में हो तो कितना आएगा 3, 2 की पावर 3 बराबर 8। ऑप्शन नंबर जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन जाएगा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है क्या बात बोली गई है, तो इसमें बोला गया है 36 की पावर 1/6 कितना आयो 1/6। क्वेश्चन नंबर 10। 36 को लिख सकते हैं हम 6 की पावर 2 और उसकी होल पावर 1/6। अरे 36 को 2 की पावर 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और उसकी होल पावर कितनी है 1/6। और जब 2 की मल्टीप्लाई 1/6 में करोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर वो आएगा 1/3। कितना आएगा 1/3। तो ये जाएगा 6 की पावर 1/3। और इसे लिख सकते हैं हम कुछ इस प्रकार से, इस नियम के अनुसार। ये हमने कल की वीडियो में पढ़ाया था। एन लिख लो, इस जगह ए लिख लो। तो देखो इस प्रकार से था, इस प्रकार से लिख दिया हमने। ऑप्शन नंबर देखो 10 का जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर है अगला 8 की पावर 2/3। चलो 8 की पावर है 2/3 और इसे लिख सकते हैं हम 8 को 2 की पावर 3। अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर कितनी है 2/3। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करोगे, 3 की मल्टीप्लाई जब 2/3 से करोगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 और 2 की पावर 2 होता है 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है क्या बात बोली गई है, तो हमें बताना है इसमें x का मान। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें हमें बताना है x का मान। क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 27 की पावर कितना है, 27 की पावर 2x - 1। 27 की पावर 2x - 1 बराबर 2, 4, 3 और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 3। फाइंड करना हमें x का मान। कैसे करेंगे, तो देखो 27 तो इसे लिख सकते हैं हम
3 का घन 27, तो 3 की पावर 3 कर लो इसे फिर, और क्या। इसे कर लेंगे हम 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर कितनी है 2x - 1 बराबर। इसे भी जो है 3 के फॉर्म में तोड़ो क्योंकि आधार सेम करने हैं हमें, तो इसे तोड़ लेंगे हम 3 के रूप में। कैसे टूटेगा वो, आधार 3 बनाना है हमें। आठ 6 बारी देखो, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 इकना 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 इकना 3, 1 2 3 4 5। तो इसे लिख लेंगे हम 3 की पावर 5। क्या ये है 3 की पावर 5 और उसकी होल पावर कितनी है, बोले सर होल पावर है 3 और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, पहली क्लास में बताया था। तो 5 तिया 15 यानी कि 3 की पावर 15, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 15। आधार क्या है सेम, आधार क्या है सेम। चलो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो इससे, 3 की मल्टीप्लाई इससे कर लो तो कितना आएगा 3 दूनी 6, इस जगह जाएगा 6, इस जगह जाएगा 3। आधार क्या है सेम, तो इनकी घात भी क्या होंगी सेम, बताया था नहीं बताया था पहली क्लास में। तो इनकी घात भी जो है क्या होंगी इक्वल, यानी कि बराबर रख दो। 3 माइनस का 3 उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, अरे 15 + 3 बराबर 18, कितना आइया 18। इधर क्या है 6x, काट दो, कितना आइया x का मान 3, x का मान आइया 3। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर देख लो, वो हो जाएगा ए। तो 12 का जो है वो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो भैया, क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर अगले में जो है क्या बोला गया हमसे, तो क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बोला है 3 की पावर x + 8, 3 की पावर x + 8 दिखाई दे रहा है मार करना, तो देख लेते हैं पहले। 3 की पावर x + 8 और आगे है, आगे दे रखा है 27 की पावर 2x और ये क्या है 1, 27 की पावर 2x 1, इस जगह प्लस कर लो भैया, इस जगह जो है प्लस कर लो, 2x + 1 कर लो इस जगह, यहाँ सिंबल नहीं दे रखा तो प्लस कर लो इस जगह। तो आपको क्या निकालना है इसमें, x का मान आपको फाइंड करना है, यानी कि x का मान आपको बताना है। कितना आएगा बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो बताओ x का मान कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 x का मान हो जाएगा, देखो आधार कर लो सेम पहले। तो चलो यहाँ तो 3 है, इसे रहने दो, इसे तो रहने दो इस प्रकार से। 27 को देखो कैसे लिखेंगे, 3 का घन, इसे लिख लेंगे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और उसकी होल पावर कितनी है 2x + 1। इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 3 इकना 3। अब यहाँ से 3 हट जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई हो गई भैया, आधार क्या है सेम, तो इनकी घात भी क्या होंगी बराबर। जब ये बराबर तो घात भी होंगी बराबर, नियम पढ़ा चुके हैं पहली क्लास में। आंसर क्या बनेगा इसका, सोल्व करो भैया तभी तो पता चलेगा, अरे सोल्व करो इसे तभी तो पता चलेगा।
तो 3 को ले आओ इधर, क्या होएगा? अरे 8 में से 3 माइनस करो तो 5 ना बचेगा। और 1x को ले जाओ इधर, प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, तो 6x में से 1x गया 5x। सर x का मान 1, हाँ भैया x का मान हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर था जो 13, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बात बोली गई है, पढ़ो और भैया लगाओ इस क्वेश्चन को। तो देखो यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a की पावर b बराबर कितना है 1 to 5। a और b क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और a की पावर b कितना है? 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो हमें बताना है a माइनस b, क्या बताना है? a माइनस बी और उसकी होल पावर है a प्लस बी माइनस 4। ये आपको बताना है किसके बराबर है, ये आपको बताना है किसके बराबर है। तो देखो a की पावर b है, अरे a की पावर b है और यो है 125, तो कैसे करेंगे कि 125 जाए? सर अगर हम 5 का घन करते हैं तो कितना आता है? 125। तो कहीं ना कहीं a का मान तो हो जाएगा 5 और b का मान हो जाएगा 3। कैसे? देखो 125 इसके बराबर है, तो अगर हम 5 की पावर 3 कर दें, ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। 5 की पावर 3 बराबर 125। अब यहाँ से तुलना कर लो तो देखो a का मान 5 है नहीं है? बोले सर बिल्कुल है। b का मान 3 है नहीं है? बोले सर ये भी बिल्कुल सही है। बस सिंपल यहाँ रख दो। अरे a का मान कितना है? 5, b का मान कितना है? 3, तो 5 माइनस 3, a का मान 5, b का मान 3 माइनस 4। 5 में से 3 गए, 2 बचा, और यहाँ हो जाएगा 5 3 8, 8 में से 4 गए 4, और 2 की पावर 4 होता है 16। 2 की पावर 4 होता है 16। ऑप्शन नंबर कौन से में है 16? पहला ही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे जाओ, क्या बात बोली है? अरे क्वेश्चन नंबर 15 में जो है बोला क्या गया है, तो इसमें बोला गया है यदि 2 की पावर कितनी है? 2x प्लस क्या है 21। चलो 2x प्लस 21 और 32 की पावर 3x माइनस 1। 32 की पावर 3x माइनस 1, यही तो है। इन्हें बंद कर दो। बीच में सिंबल के साथ, बीच में सिंबल है बराबर का, सोल्व कर लो इसे। तो 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर 32 की पावर 3x माइनस 1। x का मान बताना है। तो देखो 32 को किस प्रकार लिख सकते हैं?
16 दूनी 32, 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं इसे। अरे 2 की पावर 5 लिख दिया और उसकी होल पावर कितनी है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, और ये तो वही दो है ही। अच्छा इसे हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि भैया आधार सेम होएगा ना तो हमें क्वेश्चन को करने में क्या हो जाएगी आसानी, तो आधार सेम कर लिया पहले। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो यहाँ जाएगा 5 दिया 15x और यहाँ हो जाएगा 15, यानी कि 15x माइनस 15, यही तो हो जाएगा। अब बस तुलना कर दो इनकी, आधार सेम तो इनकी घातें भी जो है क्या होंगी बराबर, जब ये बराबर तो ये भी बराबर। पहली क्लास में इसका नियम पढ़ा है हमने, कर दो बराबर, करो सॉल्व भी साहब। 21 को 15 माइनस के 15 को जो है बराबर से इधर ले आओ, माइनस 15 को जो है बराबर से इधर ले आओ, कायम आएगा प्लस में और 21 और 15 कितने जाएंगे, अरे 20 और 15 हो जाएंगे 35 और 1 36, ये हो जाएगा 36, इसे ले जाओ इधर, काय में जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, 6 गलत की है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 2 की पावर 2x माइनस 21, 32 की पावर 3x माइनस 1, x का मान बताना है। तो 2 की पावर 5 करी तो 32, 5 तिया अच्छा 2 की पावर 5, यहाँ 5 आएगा भाई ना कि 15, देखो इस जगह आएगा 5, तो यहाँ ये 5, तो यहाँ 5, और जब माइनस के 5 को इधर लेकर आओ तो कायम आएगा प्लस में, जुड़ना है, क्या हो जाएगा भैया ये हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं 13 दूनी होते हैं 26, तो x का मान हो जाएगा 2, कौन से ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर जो चला जाएगा हमारा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, क्या बात बोली गई है, तो इसमें बोला है 2 4 3, इसकी पावर है कितनी n/5, n/5 डॉट या फिर मल्टीप्लाई कह लो, 3 की पावर है 3 की पावर 2x माइनस 1, कितनी है प्लस है 2, 3 की पावर है 2n माइनस फिर क्या है प्लस 1, यो है बटे में है 9 की पावर n, तो क्या है 3 की पावर है n माइनस 1, ये क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन जो है इस प्रकार का है, 243 की पावर n/5, 3 की पावर 2n प्लस 1 और बटे में 9 की पावर n गुणा 3 की पावर n माइनस 1। सॉल्व करो इसे, किस प्रकार करोगे, तो देखो यो है 3 की पावर 5, अगर 3 की पावर 5 करने जाओगे तो कितना आएगा 243, कर लेना आप 3 की पावर 5 और उसकी होल पावर है n/5, यह 5, 3 की पावर 2n प्लस 1 अपोन में, इसे लिख लो 3 की पावर 2, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है 3 का वर्ग ही तो है, अरे 3 का वर्गमूल ना है नो, तो 3 ये हो जाएगा
इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा ये तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि आधार सेम कर लिया हमने। देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 5 से 5 कट जाना है, 5 से 5 कट जाना है। तो यहाँ में देखो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर n, 3 की पावर n, ये क्या है गुणा का सिंबल। अगर हम आपको पता है गुणा में जो है घात जुड़ती है, गुणा में घात है जुड़ती है, तो जोड़ दो। यहाँ घात कितनी बची n, तो देखो 2n और एक n यू, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 1। बटे में क्या बचेगा, बटे में बचेगा यहाँ हो जाएगा 3n क्योंकि 2n यू एक n यू, तो यहाँ हो जाएगा 3n और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1। क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब जो है पावर जो है ऊपर जाती है तो क्या में जाती है माइनस में, क्योंकि आधार सेम है तो ऊपर जाएगी माइनस में। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1। अच्छा इस जगह प्लस क्यों आया, तो देखो जब माइनस की जब एंट्री करोगे ना इसमें तो यहाँ तो आएगा माइनस, और यहाँ माइनस पहले से था, एक माइनस हो रहा है तो यहाँ जाएगा प्लस। तो यहाँ से जो है आ जाएगा क्या 2 की पावर n, 5, 3 की पावर n, पावर जोड़ ली हमने 3, इस जगह हो जाएगा देखो 2n प्लस एक n जोड़ा नहीं हमने तो यहाँ हो जाएगा देखो 3n, यहाँ हो जाएगा 3n। अब सही है, क्या आएगा इस जगह 3n, 3n से 3n कैंसिल क्योंकि माइनस का है प्लस का, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 3 की पावर हो गई 2 और 3 की पावर 2 होती है 9। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, 16 का जो है वो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 16 का बी, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बात बोली गई है, तो इसमें बताया गया हमसे 17 में 64 की पावर है माइनस का 2/3। कौन हो दिक्कत नहीं। और आगे है 1/4 की पावर माइनस का 2, 1/4 की पावर माइनस का 2। तो इसे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 करेंगे, 4 का सही है, 4 की पावर 3 और उसकी होल पावर है माइनस का 2/3। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 की पावर माइनस का 2, 4 की पावर माइनस का 2। इधर आ जाओ, इसका क्या मतलब है, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, एक बटे 4 था, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर था यो 17, 1/4। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 17, 4 की पावर 3, 64 और इसकी पावर थी माइनस का 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 की पावर बची माइनस का 2 गुणा 1/4 और इसकी पावर है माइनस का 2। तो देखो अगर पावर हम अलग अलग लगाते हैं, इसकी पावर अलग लगाएंगे, देखो 1 की पावर
कुछ भी करो, इसका मान तो आपको पता है एक ही आएगा, तो यहाँ तो आने वाला है एक, बटे में क्या आएगा 4 की पावर माइनस का 2, क्या आएगा 4 की पावर माइनस का 2, तो इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया एक, आंसर आ गया इसका एक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला, ऑप्शन नंबर पहला 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्या बात बोली गई है, तो इसमें बोला गया आपसे भैया 100 की पावर 1/2, यानी कि कहीं ना कहीं 10 है। 100 की पावर 1/2 गुणा 0.01, इसकी पावर कितनी है 1/3 माइनस 0.0016, इसकी पावर कितनी है 1/4 गुणा में है 3 की पावर 0 जिसका मान है 1। अरे 3 की पावर 0 इसका मान 1 तो होएगा, आगे है भैया प्लस का 5/4 और यहाँ है माइनस का 1 को सरल करके मान बताइए, कोई दिक्कत नहीं, इसका मान तो हो जाएगा 10, क्योंकि देखो इसे आप सोल्व करने जाओगे तो ये आएगा, यानी कि 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का, तो यहाँ आएगा 10। मैंने आपको ये बात जो है वर्गमूल और घनमूल चैप्टर में अच्छे से पढ़ाई है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ से जो है क्या आएगा, यहाँ से आएगा 0.1। इसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ से कितना आने वाला है, तो 2 की पावर 4 करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ आएगा 2, 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट आएगा इस जगह। ये बात जो है ना मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बता रखी है, तो पहले जो है आप अगर जिसने चैप्टर नंबर 2 देखा हो तो पहले वो उसे देखे, फिर इस चैप्टर को देखे। इसे लिख सकते हैं हम 4/5 माइनस यहाँ लगा हुआ है माइनस का 1, तो इसे उल्टा कर दो बस, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो बस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ आएगा 1, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो तो कितना आएगा 1 माइनस यहाँ जाएगा कितना, ये 4 को डिवाइड कर लो 5 से, कितना आएगा न जाने का 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 5 8 40, घटा लेना भैया, 1 में से घटाओ तो कितना आएगा, यह आएगा 0.8 प्लस 0.8, 8 8 16, पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद 1.6, ऑप्शन नंबर 1.6, ऑप्शन नंबर कौन से में है जो, बी ना ए, ऑप्शन नंबर ए में है जो 1.6। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बात बोली गई है। 19 में दे रखा है 3 0 है और 32 है और पावर है 06, 3 0 है 32 है 06 पावर है, 1 0 यहाँ लगा लो, पॉइंट लगा लो, कुछ इस प्रकार से सवाल है जो क्वेश्चन नंबर कहते हैं इसे हम 19। जीरो है 1 2 3, हाँ सही है, का मान बताओ, इसका मान बताना है। तो 8 16 16 दूनी 32, 4 5, तो 2 की पावर 5 कर लो फिर इसे,
या फिर एक काम कर लो, क्या कर लो, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5। 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 5 होता है 32, और इसे कर लेंगे हम 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, होल पावर कितनी है 100.6। अब देखो इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते, देखो यहाँ जाएगा, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 5 है, तो एक बार लिख लो तो, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो ये हो जाएगा, चलो यहाँ देख लो, यहाँ हो जाएगा 2/10, 2/10 और 5 छंग 30, यानी कि यहाँ हो जाएगा 30। पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, तो ये जाएगा यहाँ कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, इसे 3 लिखो, ये आ गया 3। अब 2 को डिवाइड कर लो 10 से, कितनी बार जाएगा 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20, कितनी बारी 2 बारी, पावर कितनी है 3, पावर कितनी है इसकी 3, 2 की पावर 3 करोगे कितना आएगा 8, क्या है इसकी पावर 3, तो पॉइंट 3 के बाद लगेगा, तो 1 हो गया, 0 बढ़ाओ तो पॉइंट लगेगा 3 के बाद, 1 2 3। देख लो कौन से ऑप्शन में है, यो है ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा देखना है आपको 20। क्या बात बोली गई है, तो इसमें बोला गया है, और ये भी जो है इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 20 सेम इसी प्रकार का, तो इसे आप स्वयं कर लेना भैया। चलो और देख लो थोड़े से क्वेश्चन। 21 में देखो जल्दी, 21 में क्या बात बोली गई है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बात बोली गई है, इसमें बोला गया है 16 की पावर है 0.36, आगे है 256, और इसकी पावर कितनी है भैया, इसकी होल पावर दे रखी है 0.07 का मान क्या होगा। इसे लिख सकते हैं हम 16 को 2 की पावर 4 और उसकी होल पावर है 0.36। इसे लिख सकते हैं हम 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8 और उसकी होल पावर है 0.07। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा 36 चौक 144, 3 चौक 12, और कितना बचा 6 चौक 24, तो 120 24, 20 24 कितना जाएगा 144, तो यह जाएगा 36 चौक 144, 144 पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद यहाँ चिपका दो, 8 सत्ते 56 पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद यहाँ चिपका दो। सिंपल, आधार क्या हो गया सेम, घाता जुड़ जाती हैं तो जोड़ लो। 6 4 आधार लिख लो पहले 2, 6 4 10 का 0 हासिल लगाए 1, 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल लगाए 1 2, पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद यहाँ चिपका दो। और आपको पता है 2 की पावर 2 होती है 0, क्योंकि पॉइंट इस जगह है, पॉइंट के बाद 0, यानी कि 2 की पावर 2, इसका मान 4। ऑप्शन नंबर है ए, 21 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 5 की पावर 7
5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 4 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8। सिंपल है, का मान निकालिए। देखो गुणा में घाता जुड़ती है, भाग में घाता घटती है, आपको अच्छी तरीके से पता है। आधार क्या है, सेम, सिंपल। 5 की पावर 7 प्लस 4, क्यों? क्योंकि गुणा है, घात जोड़ दी, भाग है तो घटा दो घात। देख लो 7 4 11 माइनस 8 बराबर 3, यानी कि 5 की पावर 3 बहुत ही है 25, नहीं 125। ऑप्शन नंबर कौन सा? 125 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी में है ये, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो 23। इतने में इसमें इंक डाल दो। क्या बात बोली गई है 23 में? आठ की क्या है, 8/125 पावर है माइनस का 4/3। 8 बटे 125 पावर है माइनस का 3/4। तो इसका कर दो उल्टा, क्योंकि मैंने समझाया था आपको पावर माइनस में है तो इसे उल्टा कर दो, यानी कि 125/8 पावर हो जाएगी। अब माइनस हट जाएगा भैया, क्योंकि इसे उल्टा कर दिया आपने। अच्छा सर, 125 को लिख सकते हो आप 5 की पावर 3 में, क्या भैया आप भी लिख सकते हो। 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, और उसकी होल पावर भी कितनी है 4/3। देखो पावर इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर हम इन अलग अलग लिखें, अगर इसकी पावर देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये 5 की पावर कितनी है 3 और इसकी होल पावर 4/3 हो जाएगी, या तो फिर इस प्रकार से कर लो, इसकी पावर 3 इसकी होल पावर 4/3 क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 का 4 बार मल्टीप्लाई, 5 की 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, 125 पंजे 625 होते शायद, 125 पंजे 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चिकना 5, कितना आएगा 625। तो ऊपर तो आएगा 625, देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो वही ऑप्शन नंबर 3 में है 625, तो आगे भी करना पड़ेगा। और 2 की पावर 4 होता है 16, तो 625/16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 625/16 आसान क्वेश्चन, इसे तो आप स्वयं भी कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है चला जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो भैया, क्या बात बोली है, आसान क्वेश्चन है। देखो कितना है 5 और यहाँ है 6, करनी में है 6, फिर 3 बड़ा ब्रैकेट, पावर दे दी 4। इसी प्रकार एक और है भैया,
5 सेम इसी प्रकार का है भी, 6, 3 पावर दे दी यहाँ भी 4। तो देखो एक काम कर लो, क्या करना है, या तो इसे सॉल्व कर लो या फिर इसे सॉल्व कर लो। अरे जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा, तो एक को सॉल्व कर लो, काहे दो को कर रहे हो, तो इसे कर लो। तो देखो 5 काय में है योग करनी में, तो योग क्या बनेगा, 1 बटे मान गई। देखो मैंने समझाया था कुछ इस प्रकार का नियम, x होया इस जगह y होया, तो आंसर बनेगा a की पावर 1/xy, यानी कि 1 के बटे में आते हैं ये। तो 5 की पावर 1/6 गुणा 3, और ये 4 कहाँ जाएगा, 1 की गुणा में। ये बात मैं आपको सिखा चुका हूँ भैया। तो 2 से काट लो, से 2 बारी यो 3 बारी, पाँच की पावर 4/6 गुणा 3, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना है ये, 5 की पावर 2/9। क्वेश्चन नंबर 24। सवाल लिख लिया हमने गलत, सवाल जो है हमने लिख लिया गलत। इस जगह भैया 9 भी है, इस जगह 9 भी है, इस जगह 9 है, दिखाई तो आपको दे दिया होगा। तो देखो इस जगह 9 भी है, तो यहाँ आएगा गुणा में, यहाँ भी 9 आएगा। जब यहाँ है 9 तो 3 तिया 9, तो यहाँ जाएगा। दोबारा देख लो इसे, इस सवाल को दोबारा देखो ढंग से। क्वेश्चन नंबर 24 है, 5 की पावर 9, यहाँ है 6, यहाँ है 3, बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ है 4, और इसी प्रकार का आ गया और है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे और जो भी मान आएगा उसे एक बारी और रख देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे बस। एक बारी और है इसी प्रकार का सवाल में आप देख सकते हैं। तो इसे सॉल्व कर लो, कैसा होएगा। तो इसका नियम जो है मैं आपको बता चुका हूँ। 5 लिखो, 1 बटे में ये जाएंगे सब 1 के बटे में, 6 गुणा 3, ये कहाँ आएंगे, ये आएंगे 1 की गुणा में, 9 गुणा 4, 3 तिया 9, 2 से काट लो इसे, ये आएगा 3, यहाँ आएगा 2, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो देखो इसका मान तो आइया, इस पूरे का मान आइया 5 की पावर 2, और एक इसी प्रकार का आगे और है, तो जो मान इसका आया है उतना ही मान उसका आएगा। तो 2 की पावर 5 की पावर 2 लिख दो, और आपको पता है गुणा में पावर जुड़ती है और आधार क्या है सेम, 5 की पावर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और अब देखते हैं हम आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बात बोली गई, तो 25 में बोला गया है 13 मल्टीप्लाई 49 की पावर 3/2, 3/2। इसे लिख सकते हैं हम 7 की पावर 2, और उसकी होल पावर कितनी है, ये है 3/2 ही तो है वो, 3/2।
यहाँ से काट दो। 7 का घन होता है 343, कर लो मल्टीप्लाई। 13 3 39, हासिल 4, 13 3 39 हासिल 3, 13 चौक 52 और 52 और 3 55, हासिल 5, 13 3 39 और 5 44, 44 5 9। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।